चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। बहुत कम लोगों को मालूम है कि फिल्म जंगली के एक गाने में याहू वाला हिस्सा ना तो मोहम्मद रफी ने गाया और ना ही शम्मी कपूर ने। इसे गाया है स्क्रिप्ट राइटर प्रयागराज ने। मोहम्मद रफी ने इस गाने को ऐसे गाया कि लगा कि पूरी कायनात आशिक के साथ कहने लगी, गुल बदन फूलों की महक। ये नया हीरो पुराने हीरोज की तरह हीरोइंस की चिरोरी नहीं करता, बल्कि उसे अपने मर्दाना आक्रामक अंदाज में लुभाता है। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे। पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा, यूं तो हमने। इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। मान के तो देखो कभी किसी का कहा, यूं तो हमने लाख हंस। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिसका पर्दे पर गाना गाने का अंदाज सबसे जुदा था, सबसे अलग था। यह अभिनेता अपनी हीरोइन के साथ सिर्फ गाना भर नहीं गाता, बल्कि अपनी मर्दाना आक्रामक अंदाज से हीरोइन को लूट लेता था। रात के हम सफर छत के घर को चले। जी हां, शम्मी कपूर, वही शम्मी कपूर जिनके दिलफेक अंदाज ने दशकों तक लोगों को अपना दीवाना बनाए रखा। हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी। आज हम बात करेंगे अलग अलग हीरोइंस के साथ शम्मी कपूर के पर्दे पर गाए उन गानों की जिन्हें मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज देकर हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। निगाहों निगाहों में जादू चलाना। दोस्तों, शम्मी कपूर की इमेज एक वुमेन किलर की रही, यानी ऐसा पुरुष जो महिलाओं को घायल कर देता था। उनके फेंके जाल से हसीनाओं का बचकर निकलना मुश्किल होता। पर्दे पर उनकी हीरोइंस उनके प्रेम पास में फंसकर रह जाती। घबरा रही है, खुद भी बेचैन हो रही है। शम्मी कपूर का यह स्टाइल बनावटी नहीं था, उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था। वो ऐसे ही थे, बिंदास और आउटगोइंग, एक स्टाइलिश और प्लेबॉय। शुरू की उनकी कई फिल्में फ्लॉप रही। 3 फिल्में उन्होंने मधुबाला के साथ भी की, लेकिन मधुबाला का बेपनाह हुस्न भी उनमें वो आग पैदा नहीं कर सका। उनकी फिल्में फ्लॉप होती रहीं, लेकिन इसके बावजूद वो जैसे खुद को पाने की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ाते गए और आखिर उन्होंने अपने आप को पा लिया 1957 में फिल्म तुमसा नहीं देखा में। फिल्म तुमसा नहीं देखा शम्मी कपूर को बाय डिफॉल्ट मिली थी। मतलब ये कि यह फिल्म देवानंद को ध्यान में रखकर लिखी गई थी और इसे लिखा था जाने माने फिल्मकार और देवानंद के पसंदीदा राइटर नासिर हुसैन ने। इसके पहले नासिर हुसैन ने देवानंद के लिए फिल्म मुनीम जी और पेइंग गेस्ट लिखी थी और दोस्तों, ये दोनों ही फिल्में हिट हुई थी। तो हुआ ये कि देवानंद ने तुमसा नहीं देखा में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके लिए डेट्स नहीं है। अपने प्रिय हीरो देवानंद के मना करने से राइटर नासिर हुसैन हैरान रह गए, लेकिन बाद में पता चला कि देवानंद ने इस फिल्म में काम करने से इसलिए मना किया था क्योंकि उनके लिए जो हीरोइन तय की गई थी वो थी अमिता, और अमिता का रोल फिल्म मुनीम जी में छोटा था और इस फिल्म में देवानंद के साथ बतौर हीरोइन थी नलिनी जयवंत। अमिता तब हीरोइन बनने के चाह लेकर फिल्मों में आई थी।
दोस्तों, ये वक्त था 50 के दशक का। तब चारों तरफ देवानंद की तुती बोल रही थी। ऐसे में जब उन्हें तुमसा नहीं देखा में अमिता के साथ खड़ा किया गया तो उन्हें लगा कि उनके साथ कोई बड़ी हीरोइन होनी चाहिए। लेकिन फिल्मिस्तान के मालिक तुलाराम जालान ने कह दिया कि इस फिल्म की हीरोइन तो अमिता ही होंगी। कोई चारा न देख देवानंद ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। देवानंद के मना करने के बाद अभिनेता सुनील दत्त को इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया गया। सुनील दत्त ने इस फिल्म में काम करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से इस फिल्म में जरूरत से ज्यादा नाच गाना था। किताब शम्मी कपूर द गेम चेंजर में इस बात का जिक्र है कि सुनील दत्त फिल्मी दुनिया में नए थे और उन्हें भरोसा नहीं था कि वो इसे खींचकर ले जाएंगे। इससे पहले 1955 में उनकी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म आई थी और इसकी काफी सराहना हुई थी। ऐसे में वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सुनील दत्त के मना करने के बाद फिल्मिस्तान के कार्यकारी प्रमुख और जाने माने फिल्मकार शशिधर मुखर्जी के कहने पर यह फिल्म शम्मी कपूर को ऑफर की गई। शम्मी कपूर को जैसे मनमांगी मुराद मिल गई। उन्हें फिल्म तुमसा नहीं देखा के बारे में पता था। उन्हें पता था कि यह वैसी ही रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म है जैसे फिल्म वो करना चाहते थे। तुमसा नहीं देखा में उनकी जोड़ी बनाई गई अमिता के साथ और शम्मी कपूर को मौका मिल गया अपना हुनर दिखाने का। बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे। शम्मी कपूर को तो जैसे इसी पल का इंतजार था। इस फिल्म में उन्होंने अपने अंदाज को एक शक्ल दे दी जो निहायत ही उनकी अपनी थी। उन्होंने शक्ल अख्तियार की एक ऐसे हीरो की जो पहले की हीरो की तरह पेड़ों के चारों तरफ हीरोइन के पीछे चक्कर नहीं लगाता बल्कि उन्हें अपनी तरह से लुभाता है। तुमसा नहीं देखा का हीरो अपनी महबूबा के आगे झुकता नहीं, उसकी चिरोरी नहीं करता, उसे रिझाता है, उसके पीछे भी भागता है, लेकिन अपने स्टाइल, अपने अंदाज में, एक मर्दाना अंदाज में। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे। मोहम्मद रफी ने शम्मी कपूर के इस नए अंदाज को समझा और अपनी आवाज से उसे ऐसी धार दे दी कि शम्मी कपूर रातों रात हिट हो गए। लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे ओपी नैयर के इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया है आशा भोसले ने। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे। तो फिल्म तुमसा नहीं देखा हिट हो गई और साथ ही हिट हो गए शम्मी कपूर, जिन्होंने इसके पहले लगभग 18 फ्लॉप फिल्में दी थी। इस फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि फिल्मी दुनिया में अब एक ऐसा हीरो आ गया है जो दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर के बगैर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता दिला सकता है। तुमसा नहीं देखा हो, तुमसा नहीं देखा। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।